नमस्कार। राजेश की बात में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के बारे में। आजकल आप लोग देख रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे समाचार पत्रों में या मोबाइल पे, टीवी पे कि डिजिटल अरेस्ट से फला व्यक्ति मर गया। तो आज हम लोग डिजिटल अरेस्ट की जानकारी प्राप्त करेंगे, बताएंगे कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, उससे होने वाले ठगी से बचने के उपाय के बारे में बताएंगे कि ये सावधानी बरतने पर ही आप बच सकते हैं और इसका कोई उपाय नहीं है। जहां तक अगर आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड हो जा रहा है या आप पैसे ट्रांसफर कर दे रहे हैं डिजिटल अपराधी को, तो उसको वापस लाने में कोई बहुत ज़्यादा इस तरह का वो नहीं है कि आप वापस पा ही जाए पैसा, बड़ा मुश्किल होता है। तो इसका बचाव ही एक उपाय है डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए। डिजिटल अरेस्ट में साइबर अपराधी, जैसा कि आप जानते हैं, सीधे साधे लोगों को व्हाट्सएप कॉलिंग और स्काइप के द्वारा या वीडियो कॉल के द्वारा वो बात करते हैं और उन सामने वाले व्यक्ति को जिससे बात करते हो उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और नहीं तो ज़रूरत पड़ने पर कठोर शब्दों का भी प्रयोग करते हैं और उनको हल्का करके, उनको गलत फंसाने की बात कह करके, तमाम अपराधों में फंसाने की बात कह करके उनको हड़का करके उनको इस तरह से दिमागी रूप से परेशान कर देते हैं कि वो अपन जब वो बचाव के लिए रास्ता ढूंढते हैं तब वो कहता है कि इस खाते में इतना पैसा तुरंत ट्रांसफर कर दो और नहीं तो तुम्हारे साथ जो है इन धाराओं में तुम्हारे खिलाफ अभियुक्त बना करके जेल भेज दिया जाएगा। तो व्यक्ति डर जाता है। जानते ही हैं कि अपराध मुकदमे से बचने के लिए किसी भी तरह से आदमी प्रयास करता है तो उसका वो शिकार बना लेते हैं और पैसा ट्रांसफर करा लेते हैं और उसके बाद उसको पता चलता है कि हम तो ठगी के शिकार हो गए हैं। तो अब उससे बचने का रास्ता कोई नहीं रहता, ना पैसा ही मिल पाता है। तो इसके लिए जो है डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए पहले आप इसको समझ लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट है क्या। यह एक साइबर धोखाधड़ी है जिसको स्कैम भी कहते हैं। डिजिटल स्कैम में फोन करने वाले कभी पुलिस अधिकारी, कभी सीबीआई, कभी एनआईए, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई या दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम बेच करके, और अधिकतर ये जो है वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल या स्काइप से करते हैं ताकि ऊपर जो है एक पुलिस अधिकारी का फोटो दिखाई देता है या उस तरह के थाने बने, जैसे थाने होते हैं उस तरह के बने हुए दृश्य दिखाई देते हैं कि हम थाने से ही बोल रहे हैं, फला थाने से। और उसमें ये करते क्या है कि जिससे बात करते हैं, जिसको ठगी का शिकार बनाते हैं, उनको देखते हैं, उनसे कहते हैं कि आपका ये रिश्तेदार फला केस में फंस गया है। या महिलाओं से अक्सर बात करते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा भाई इस केस में फंस गया है और उसके बचने का एक ही रास्ता है कि तुम इतना पैसा ट्रांसफर कर दो तो जो है उसको छोड़ दिया जाएगा, उसके ऊपर मुकदमा नहीं होगा। तो आदमी हड़बड़ी में आ जाता है और इतना दिमागी प्रेशर दे देते हैं कि व्यक्ति सोच नहीं पाता है और सोचता है कैसे इससे हम बाहर आवे या हम अपने भाई या रिश्तेदार को बचावे। उस प्रयास में, हड़बड़ी में वो पैसा ट्रांसफर कर देता है और जब कर देता है कुछ देर बाद उसको पता चलता है कि हम धोखाधड़ी के शिकार हो गए हैं। इस प्रकार का अपराध करने वाले अपराधी व्हाट्सएप और स्काइप से जुड़ते हैं, आपको पहले ही बता दिए हैं। पहले उस कॉल के ऊपर वही फोटो युक्त एक अधिकारी या महिला से बात करते समय आप ध्यान रखेंगे कि वो इस तरह का प्रयास करते हैं कि जैसे दूर के रिश्तेदार, मायका पक्ष से भाई वगैरह को फंसाने की बात या मामा फूफा इत्यादि रिश्तेदारों को किसी भी अपराध में फंसाने की बात कह करके उनसे जिससे वे बात कर रहे हैं उनको अपराध एवं उससे परिणामों की बात करते हैं। महिलाएं भावुक होती हैं, मेंटली दिमागी रूप से परेशान कर देते हैं तथा उनको बचाने के नाम पर रुपयों की मांग करते हैं तथा अपने खाते में ट्रांसफर करा लेते हैं। उसके बाद ये पता चलता है कि हम धोखाधड़ी के शिकार हो गए हैं। अब डिजिटल अरेस्ट का खेल कैसे होता है इसको आप समझ लीजिए। ये अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आती है, किसी व्यक्ति को फंसाने या परिजन के किसी भी मामले में पकड़े जाने की जानकारी दी जाती है। धमकी देकर वीडियो कॉल पर लगातार बने रहने के लिए मजबूर किया जाता है कि आप इधर उधर न जाएं। इसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले जिस व्यक्ति से बात करते हैं
उनके रिश्तेदारों को मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स का धंधा या अवैध गतिविधियों का आरोप लगाते हैं तथा उनको छोड़ने के नाम पर अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं। साइबर अपराधी पीड़ित को परिवार या किसी के को भी इस बारे में कुछ न बताने की भी धमकी देते हैं कि आप इन बातों को किसी से शेयर नहीं करिएगा, नहीं तो इसके परिणाम बहुत बुरा होंगे। कॉल करने वाला साइबर अपराधी का बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन जैसा नजर आता है। पीड़ित व्यक्ति को लगता है कि पुलिस उससे ऑनलाइन पूछताछ कर रही है या मदद कर रही है। केस को बंद करने और गिरफ्तारी से बचने के लिए मोटी रकम की मांग की जाती है। मुंबई पुलिस इस संबंध में साइबर अपराध से डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए मुंबई पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी किया है और बताया है कि इन चीजों को आप फॉलो करके बच सकते हैं इससे। तो इसको भी जान लेना आवश्यक है कि मुंबई पुलिस की इस संदर्भ में एडवाइजरी क्या है। पहला, पुलिस अधिकारी कभी भी अपनी पहचान बताने के लिए वीडियो कॉल नहीं करेंगे। दूसरा, पुलिस अधिकारी कभी भी आपको कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं कहेंगे। तीसरा, पहचान पत्र, एफआईआर की कॉपी, गिरफ्तारी वारंट ऑनलाइन साझा नहीं किया जाएगा। पुलिस अधिकारी कभी भी वॉइस या वीडियो कॉल पर बयान दर्ज नहीं कराते हैं। पुलिस अधिकारी कभी भी वीडियो कॉल के माध्यम से या वॉइस कॉल के माध्यम से कोई बयान नहीं दर्ज कराते। ये कानूनी रूप से भी गलत है, वो सामने बैठा करके बयान दर्ज करते हैं। छठा, पुलिस अधिकारी कॉल पर पैसे या आप जानते हैं कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या पुलिस अफसर वो पैसे की मांग फोन पर, मोबाइल पर या सूचना तंत्र के माध्यम से नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको फंसने का डर रहता है, उसकी नौकरी जाने की डर रहती है। तो घूस की मांग जो है मोबाइल पे नहीं कर सकता है। तो इसको अगर आप ध्यान देंगे कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरे मोबाइल पे ट्रांसफर कर दीजिए इतना पैसा, मैं आपको इस मुकदमे से बचा दूंगा, तो आप समझिए कि वो जो है आपको ठग रहा है, क्योंकि कोई भी अधिकारी जो है मोबाइल से पैसा नहीं मांगेगा। तो इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि अगर वो पैसे की डिमांड कर रहा है मोबाइल से कि इस खाते में ट्रांसफर कर दीजिए, तो आप समझ जाइए कि वो डिजिटल फ्रॉड है, धोखाधड़ी करना चाहता है। पुलिस कॉल के दौरान अन्य लोगों से बात करने से नहीं रोकती है। पुलिस जो है यदि आप कॉल कर रहे हैं तो किसी अन्य लोगों से बात करने से उसको नहीं रोकेगी। कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान भी नहीं है। अगर पुलिस का रूप धारण करके या कोई पुलिस का नाम बेच करके यह कहता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है, तो कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है डिजिटल अरेस्ट करने का। इसलिए आप जान लीजिए कि वो अगर कह रहा है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है, तो यह समझ लीजिए कि आपके साथ फ्रॉड करने का प्रयास कर रहा है। अब डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचें, इसके उपायों के बारे में आप जानिए, ताकि आप भविष्य में इस धोखाधड़ी से बच सकें। सतर्क और सुरक्षा इसका उपाय है कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। कोई भी सरकारी जांच एजेंसी आधिकारिक संचार के लिए व्हाट्सएप या स्काइप जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करती है, जबकि ऑनलाइन ठग इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत में शक होने पर तुरंत फोन काट दें एवं फोन पर लंबी बातचीत न करें। दूसरा, इग्नोर करें। इस तरह के कॉल अगर आते हैं तो आप उसको इग्नोर करें, उस पर ध्यान न दें। साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट के लिए पीड़ितों को फोन कॉल, ईमेल से संदेश भेजते हैं, बताते हैं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग या चोरी जैसे अपराधों के तहत जांच के दायरे में हैं। ऐसे किसी कॉल और ईमेल पर ध्यान न दें। तीसरा, घबराने की जरूरत नहीं होती है, दिमाग को ठंडा करके ऐसे लोगों से निपटने की जरूरत होती है। साइबर ठग कॉल पर बातचीत के दौरान गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई का धमकी देते हैं। उनकी बातचीत और फर्जी तर्कों से घबराहट हो सकती है, लेकिन घबराना नहीं है। न ही बैंक डिटेल या यूपीआई या कोई भी आईडी शेयर करने की जरूरत इसमें नहीं होती है। जल्दीबाजी करने के संदर्भ में आप जल्दीबाजी करेंगे तो फंस जाएंगे। इसमें साइबर ठग आपको कॉल या वीडियो कॉल पर ठगों के सवालों एवं तर्कों का जवाब देने में जल्दीबाजी न करें। शांत रहें, सिर्फ सुने। अनजान नंबरों से आए सामान्य एवं वीडियो कॉल पर कोई भी जानकारी न दें। साक्ष्य जुटाएं। कॉल के स्क्रीनशॉट्स या वीडियो रिकॉर्डिंग सेव करें, ताकि आवश्यक होने पर आप उसका उपयोग पुलिस में, थाने में कर सकें। छठवां, फिशिंग से बचें। कॉल के अलावा ईमेल के जरिए भी
ऐसे संदेश भेजे जाते हैं आज अविश्वसनीय लगते हैं ये फिशिंग के मामले में। इसमें ठग आपके कंप्यूटर तक पहुंचकर व्यक्तिगत जानकारी चुराते हैं। 7वां, धोखाधड़ी की रिपोर्ट करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर रिपोर्ट करें। आज के अंक में इतना ही। हमारे अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।